नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको धूप उपचार के विषय में बताऊंगा। धूप उपचार जो है वो 10 उपचार का ही जो है एक रूप है, यानी कि 10 उपचार के जो पूजा है वही धूप उपचार में भी होता है। धूप उपचार में भी जो है 10 उपचार के माध्यम से ही पूजा होता है, पर उसमें धूप की विशेषता हो जाती है। अर्थात जैसे कि 10 उपचार हो या फिर कोई भी उपचार आदि जो है उसमें जब हम पूजन करते हैं तो उसमें क्या केवल मात्र हम एक धूप के समय बस केवल हम धूप निवेदन करते हैं। तो धूप उपचार में क्या होता है, जब हम धूप के समय धूप निवेदन कर रहे हैं तो उसमें विशेषता आ जाते हैं। अर्थात हम एक गुग्गुल धूप आदि वो निवेदन कर ही रहे हैं राल गुग्गुल के साथ, और एक जो है हम दशांग धूप हो, षडंग धूप हो, षोडशांग धूप हो, द्वादशांग धूप हो, ये जो है हम निवेदन करते हैं। यानी कि धूप में विशेषता आ जाता है। धूप में धूप जो निवेदन कर रहे हैं वहाँ पर केवल एक नॉर्मली धूप ना करते हुए दोनों हम कर रहे हैं, वो धूप ही उपचार है। मतलब जैसे कि हम एक धूप के समय जो धूप करते हैं उपचार के समय, वो धूप का ही उपचार है, पर उसमें वो विशेषता आ जाते हैं। बस इतना ही जो है विषय है दोस्तों। और जैसे कि नैवेद्य के समय भी हम क्या करते हैं, केवल मात्र शर्करा आदि फल मूल आदि वही हम निवेदन करते हैं। तो धूप उपचार में वहाँ पर धूप नैवेद्य जो है वो दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है आप को जो है धूप अनुवासन और धूप अरात्रिक आदि ये भी जो है निवेदन करना होता है। पर अगर हम टोटल करते हैं, मतलब एक भाई ने मुझसे पूछा था कि दादा ये धूप उपचार के जो पूजा आप कहते हैं कभी कभी, तो ये असल में जो है उपचार के कितने में गिनती होगी इसकी। तो इसकी गिनती जो है ये 10 उपचार में ही होगी, पर धूप की इसमें विशेषता आ जाती है दोस्तों। और ये आप में से कई लोग मुझे ये भी कई समय पूछते हैं कि ये जो है क्या दक्षिण भारत आदि में ही केवल किए जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल दक्षिण भारत आदि में ही किए जाते हैं, ये महाराष्ट्र कोंकण आदि में भी किए जाते हैं। बनारस आदि में जहाँ पर जो है श्री विद्या का प्रचलन आदि है, वहाँ पर भी आपको ये दिख सकता है। कई मठ आदि और कई वहाँ पर जो दीक्षित व्यक्ति है वो श्री विद्या के दीक्षा उन्होंने लिए हैं, तो वहाँ पर आपको दिख सकते हैं। तो ये कोंकण, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से में, बनारस के कुछ हिस्से में जो है ये दिख सकता है। और हाँ, दक्षिण में ही ये ज़्यादातर जो है आपको दिखेगा। ये मैंने पहली बार तो इसके विषय में जो है वो तो और भी विस्तारित रूप से था दोस्तों। पहली बार मैंने जो है वो तेलंगाना में यानी हैदराबाद में ही जो है इसके बारे में मैंने जाना था और सही तरीके से जो है सीखा था। हालांकि पूरी तरीके से मैं सीख नहीं पाया, जितना सीखा था वही जो है बाद में मैंने पढ़ाई आदि करके जितना समझा वही मैं आप लोगों को बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। पर जितना मैंने सीखा, मैंने दक्षिण भारत से ही इस विषय को सीखा था दोस्तों। तो धूप उपचार जो है वो 10 उपचार ही है, पर उसमें धूप के विशेषता हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या देना होता है। जैसे आचमनीय, सर्वप्रथम जो है आचमनीय देना होता है। उसके बाद आभरण आदि देना होता है। आभरण मतलब जो है आभूषण, आभूषण जो होता है वो देना होता है। इसमें जो है आभरण में कई समय जैसे कि वस्त्र आदि के साथ दिए जाते हैं, मतलब सवस्त्र दिए जाते हैं आभूषण आदि, तो वो विशेष पूजा आदि में आप दे ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। और उसके बाद गंध दिए जाते हैं। उसके बाद पुष्प, अक्षत, पुष्पमाल्य, ये एक में आता है। पुष्प, अक्षत, पुष्पमाल्य ये जो है दोस्तों, ये देखिएगा आप, ये एक में आते हैं, मतलब पुष्प, अक्षत, पुष्पमाल्य एक ही सूत्र में आते हैं ये। उसके बाद जो है धूप, दशांग धूप, ये भी एक सूत्र में आते हैं। यानी कि धूप निवेदन में ही जो है धूप की ये दो विशेष उपचार के निवेदन हो रहे हैं। इसके बाद दीप, दीपमाला, धूप उपचार की एक विशेषता ये है कि इसमें दीप, दीपमाला यानी कि एक दीप और दीपमाला ये दोनों भी जो है वो दिए जाते हैं। जहाँ तक मैंने वहाँ पर देखा था दोस्तों, सीखा था, वही जो है बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद जो है नैवेद्य, धूप नैवेद्य, ये भी जो है नैवेद्य की श्रेणी में ही आ रहे हैं। मतलब नैवेद्य एक ही हो रहा है, पर उसमें विशेषता देखिए, धूप नैवेद्य हो रहा है उसमें। उसके बाद पुनराचमनीय हो रहा है। उसके बाद जो है धूप अनुवासन और अरात्रिक जो है, धूप अनुवासन और अरात्रिक। तो सर्वप्रथम जैसे कि
जैसे ये देखिए ये आचमणीय, तो सर्वप्रथम जो है आचमणीय दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपको आभूषण आदि जो है वो आपको निवेदन करना है। उसके बाद जो है आपको गंध जो है वो आपको निवेदन करना है। उसके बाद पुष्प अक्षत पुष्पमाल्य ये आपको निवेदन करना है। उसके बाद जो है ये धूप जो है वो आपको निवेदन करना है। उसके साथ साथ दशांग धूप, धूप के निवेदन के समय ही जो है दशांग धूप भी जो है धूप पात्र में अलग से जो है वो आपको निवेदन करना है दोस्तों। उसके बाद जो है दीप यानी कि एक दीप और जो है दीपमाला ये भी आपको निवेदन करना है। उसके बाद नैवेद्य और धूप नैवेद्य ये आपको निवेदन करना है। इसके बाद जो है पुनराचमणीय आपको निवेदन करना है। इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको अनुवासन यानी कि अनुवासन जो है ये अनुवासन धूप अनुवासन जो है धूप अनुवासन आपको करना है। और उसके बाद जो है अरात्रिक और जो धूप दीप के जो अरात्रिक होंगे वो आपको करना है दोस्तों। तो आपको जो है सर्वप्रथम जो है तो आचमणीय आपको प्रदान करना है, सर्वप्रथम आचमणीय प्रदान करना है। उसके बाद आभरण आदि प्रदान आभूषण आदि प्रदान करना है। उसके बाद गंध आपको प्रदान करना है। उसके बाद पुष्प अक्षत पुष्पमाल्य आपको प्रदान करना है। धूप में जो है आपको धूप और दशांग धूप दोनों आपको निवेदन करना है क्योंकि ये धूप उपचार की पूजा है। दीप एक दीप और जो है दीपमाला ये दोनों ही आपको निवेदन करना है। नैवेद्य में जो कुछ भी आप फल मूल आदि शर्करा आदि वो उसके साथ जो है जो धूप नैवेद्य में है वो भी आपको निवेदन करना है। फिर जो है पुनराचमणीय आपको निवेदन करना है। फिर जो है आपको धूप अनुवासन जो है वो आपको करना है। और जो है अरात्रिक धूप दीप के अरात्रिक जो है ये आपको निवेदन करते हुए जो है दोस्तों धूप उपचार की पूजा संपूर्ण करना है। तो आचमणीय आभूषण गंध पुष्प अक्षत पुष्पमाल्य धूप दशांग धूप दीप दीपमाला नैवेद्य धूप नैवेद्य पुनराचमणीय धूप अनुवासन अरात्रिक ये जो है ये आप देखिएगा ये 10 ही हो रहे हैं। ये जो है 10 ही हो रहे हैं। जैसे ये 2 धूप है ये धूप के एक श्रेणी में ही आते हैं, धूप निवेदन की श्रेणी में ही आते हैं। नैवेद्य धूप नैवेद्य ये नैवेद्य की एक श्रेणी में ही आ रहे हैं दोस्तों। दीप दीपमाला ये दीप के निवेदन की एक श्रेणी में ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इन 10 धूप उपचार से जो है 10 जो है उपचार की विशेष धूप के साथ जो है मतलब धूप के इस विशेष उपचार के साथ 10 द्रव्यों के आपको जो है पूजा जो करना है वही जो है धूप उपचार है दोस्तों। तो धूप उपचार की पूजा जो है आपको इसी प्रकार से करना है। एक बार फिर से जो है मैं बताकर जो है वीडियो कंप्लीट करूंगा। आचमणीय उसके बाद जो है आभूषण आदि प्रदान करना है। उसके बाद जो है गंध प्रदान करना है। उसके बाद अक्षत पुष्प पुष्पमाल्य आपको प्रदान करना है। उसके बाद जो है आपको धूप दशांग धूप आपको करना है। उसके बाद दीप दीपमाल्य आपको करना है। उसके बाद जो है नैवेद्य धूप नैवेद्य आपको करना है। उसके बाद पुनराचमणीय आपको करना है। उसके बाद धूप अनुवासन और धूप दीप अरात्रिक के साथ जो है आपको जो है दोस्तों धूप उपचार की पूजा जो है वो निवेदन करना है। तो इस प्रकार से ही जो है आपको धूप उपचार की पूजा करना है। और ये असल में जो है विशेष पूजा आदि हम जो करते हैं या हर महीने में जैसे मान लीजिए अमावस्या की पूजा हो, पूर्णिमा की पूजा हो और जो है अष्टमी आदि के पूजन हो, तो उसमें अगर कुछ विशेष रूप से आप कुछ उपचार निवेदन की पूजन करना चाहते हैं तो उसमें ये धूप उपचार की पूजा आप कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे जो है 10 उपचार ही है दोस्तों, पर इसमें धूप की विशेषता है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। और इस वीडियो के विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।